एक पति पत्नी जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। जैसे ही घर दोनों वापस आते हैं, जो पत्नी होती है उसकी अचानक से तबीयत ख़राब होने लग जाती है। और जब तबीयत ख़राब होने लग जाती है तो परिवार वाले आते हैं और परिवार वाले पूछते हैं कि कुछ समय पहले तो तुम्हारी तबीयत ठीक थी, फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब होने लगी। जब परिवार वाले दुल्हन से बार बार पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है या फिर कोई और बात हुई है। लेकिन जैसे ही दुल्हन उस बात को बताने लगती, यानी जो उसके साथ में घटना घटी थी, जैसे ही वो उसे बताने की कोशिश करती तब वो बेहोश हो जाती। इसी तरह से काफ़ी समय गुजर जाता है, रात का समय हो जाता है। लेकिन जो घर वाले होते हैं प्यार से सहला के जब दुल्हन से पूछते हैं कि आखिर बात क्या हो, और जब उस बात को वो परिवार वालों से बताती हैं तो सभी के पैर तो ऐसे ज़मीन खिसक जाती हैं। सभी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब किया तो क्या जाए। लेकिन इस घटना का जो उसका पति था उसे मालूम था। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो उसका साथ देगा, वो उसकी लड़ाई लड़ेगा, चाहे उसे कहीं तक भी जाना पड़े। दरअसल इस जो नई नवेली दुल्हन थी, इसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया था। लेकिन जो इसका पति था उसने कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, जो आरोपी है मैं उन्हें सज़ा दिला कर रहूँगा। उसके बाद वो वहीं कहीं थाने में जाता है। लेकिन जब पुलिस वालों को इस मामले की खबर देता है, वहाँ पर शिकायत दर्ज करता है, तो पुलिस वाले ऐसे सुन रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब ये खबर मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलती है और लोग प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और ऊपर से जब पुलिस वालों पर प्रेशर आता है, तब कहीं जाकर पुलिस वाले इस मामले की जांच करते हैं और जो आरोपी होते हैं उन्हें गिरफ्तार करते हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है इरशाद। आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा, और उसी का ही एक थाना है गुड़, और वहीं का ही एक इलाका गाँव है। उसी गाँव का एक लड़का होता है, और जो लड़का होता है वो एक अपने ही गांव के एक स्कूल में पढ़ता है। और स्कूल में पढ़ते पढ़ते न जाने उसे कभी एक लड़की से प्यार हो जाता है, और प्यार जब करने लगते हैं दोनों, तो जो लड़की होती है वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो ये बात होती है लड़का लड़की के परिवार वालों को पता चल जाती है। और जब पता चल जाती है तो जो लड़के के परिवार वाले होते हैं और लड़की के परिवार वाले होते हैं, दोनों की शादी करने के लिए रजामंदी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी कर देते हैं। दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में जी रहे थे। लेकिन 21 अक्टूबर 2024 को जो दुल्हन होती है, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, जो दुल्हन होती है वो कहती है कि क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। तो जो उसका पति होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम घूमने ज़रूर चलेंगे। तो ये जो गुड़ इलाका होता है, यहीं पर ही एक भैरव बाबा का मंदिर होता है जो कि एक पहाड़ी पर था। ये दोनों वहाँ पर घूमने जाते हैं, और जब वहाँ पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर मंदिर में पहले पूजा करते हैं, जो भी इन्हें काम करना होता है। उसके बाद मंदिर के ही पीछे जाकर एक पहाड़ी की जो टिल्ला होता है उस पर जाकर बैठ जाते हैं, और दोनों वहाँ पर बात करने लगते हैं। कभी अपनी शादी की बात करते हैं तो कभी अपने कॉलेज की बात करते हैं, और ऐसे ही बात कर रहे थे धीरे धीरे बैठे हुए। लेकिन वहीं पर भी कुछ लड़के बैठे हुए थे, करीब 5 लड़के बैठे हुए थे। वो वहाँ पर बैठे हुए शराब पी रहे थे, कोई गांजा पी रहा था तो कोई गुटखा, यानी कि अलग अलग तरह के नशे कर रहे थे। लेकिन जो लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय उनकी चड्डी के, यानी कि वो सिर्फ नेकर पहने हुए थे। उसके अलावा उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद वो जो लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है, जो पति पत्नी वहाँ पर बैठे हुए थे। और वो वहाँ से उठकर आते हैं और आकर उन दोनों पति पत्नियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जब वो उन दोनों को घेर लेते हैं, जो पति होता है वो पूछते हैं आखिर बात क्या है। तो जो एक लड़का उसमें होता है वो उसके पति को एक चांटा मारता है ज़ोरदार से। तो जैसे ही पत्नी इस बात का विरोध करती है तो उसे भी उसके साथ में मारपीट की जाती है। इसी तरह से इन दोनों के साथ में मारपीट करना वे शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय हो जाता है दोनों के साथ में मारपीट करते हुए। जब दोनों के साथ में मारपीट कर लेते हैं तो जो पति होता है, वे जो 5 लड़के उसे एक साइड में उसे हाथ पैर उसके बांध देते हैं, उसे साइड में एक जगह डाल देते हैं। उसके बाद जो उसकी दुल्हन होती है नई नवेली, उसके साथ में सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर देते हैं। करीब 1.5-2 घंटे तक ये उस दुल्हन के साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं। उसके बाद जब इन दोनों का 5 का मन भर जाता है तो ये अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं। जो इनके 3 दोस्त और थे उन्हें वहाँ पर बुलाते हैं कि जल्दी आओ, अगर जल्दी आओगे तो मिलेगा, नहीं तो माल हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद जो 3 दोस्त और आते हैं, और ये मामला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन जो लड़का और लड़की होते हैं, यानी जो पति पत्नी होते हैं, वहाँ पर किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। लेकिन ये जब वहाँ से भाग रहे थे, निकल रहे थे, तो ये जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि जाओ, भाग जाओ। कहाँ जाओगे? थाने में जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, कोर्ट में जाओगे, कहाँ जाओगे? कुछ नहीं होने वाला, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ पर जाना है जाओ, तुम्हें खुशी खुशी जहाँ पर जाना है चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। यहाँ पर आए दिन हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन आज तक हमारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी घर पर आने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, घर की तरफ पैर नहीं बढ़ रहे थे। उस बात को सोच कर दोनों रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन घर पे किसी तरह हिम्मत करके जाते हैं। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, जो लड़का होता है वो अपने कमरे में जाता है, और कमरे में जाने के बाद एक कोने में जाकर बैठकर रोने लगता है।
उसके बाद जो दुल्हन होती है जैसे जैसे ही घर में जाती है तो उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, और तबीयत ख़राब होने के बाद वो बेहोश हो जाती है। घर वाले आते हैं, परिवार वाले आते हैं, उस दुल्हन को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई। लेकिन जो लड़की होती है, दुल्हन होती है, वो जैसे ही बताने की कोशिश करती वो तुरंत बेहोश हो जाती। यानी उस मंज़र को उसकी बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर वालों से, आखिर बताए तो बताए कैसे। बड़ी मुश्किल से वो दुल्हन होती है, हिम्मत करने के बाद परिवार वालों को जब इस घटना के बारे में बताती है तो जो परिवार वाले होते हैं वो भी सुनकर हैरान रह जाते हैं और तंग रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए और इस बात का कैसे, अगर लोगों को पता चली तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो जाएगी। लेकिन जो इसका पति होता है वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका मरते दम तक साथ दूंगा, और जो इसके आरोपी हैं जिसने इसके साथ में हैवानियत की हैं मैं उनको सज़ा दिला कर रहूँगा। उसके बाद अगला दिन होता है, यानी कि 22 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब 1:30 पर जो थाना गुड़ होता है, ये लड़का अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जो थाना का इंचार्ज होता है वहाँ पर जाने के बाद अपनी शिकायत देता है। लेकिन जो वहाँ का थाना होता है, इंचार्ज होता है, वो उनकी शिकायत को ऐसे सुन रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो इन दोनों की शिकायत ले लेता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करता। 2 दिन तक इस जो घटना होती है इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद जो इस खबर का मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलता है और लोग जमा होते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं, तब ऊपर से प्रेशर आता है पुलिस वाले के ऊपर और तब पता चलता है कि आखिर पुलिस वालों ने इस मामले को क्यों दबाया था, क्यों इस मामले को के ऊपर कार्रवाई नहीं की थी। दरअसल 23 अक्टूबर को एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री और बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। तो पुलिस वालों ने सोचा अगर ये मामला भी लोगों के सामने ये बात चली गई तो हमारी बहुत थाने की बदनामी हो जाएगी, हमारे इलाके की बदनामी हो जाएगी, और अगर मुख्यमंत्री या फिर जो बड़े बड़े कलाकार हैं उन लोगों के सामने जब ये बात पता चलेगी तो हो सकता है हमें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि अभी इस मामले को दबा रहने दो, जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तब इस मामले के खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पब्लिक के पास पहले ही पहुँच जाता है। उसके बाद जब पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर आता है तब इस मामले की वे जांच करते हैं और इस जो पुलिस वाले होते हैं मौके वारदात पर पहुंचते हैं जहां पर इस दुल्हन के साथ में रेप हुआ था। और जब वहां पर वे पहुंचते हैं तो वहां पर सबूत इकट्ठा करने के लिए जब पुलिस वाले जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय शराब की बोतल और गिलास और जो चखने के पैकेट थे और नशे की कुछ बीड़ी सिगरेट, इनके अलावा उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वाले लगातार इस मामले की जाँच कर रही थी। जिस पर लोग पुलिस वालों को शक था उनसे उन्हें बुलाती है थाने में, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन जिन लोगों को पुलिस वालों ने वहाँ पर बुलाया था वे कहते हैं कि सर हमें कुछ नहीं पता, हमें तो जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बल्कि अभी तक पुलिस वालों ने उनके सामने कोई बात रखी ही नहीं थी। वे अपने आप पहले से ही करने लग जाते हैं कि हमें तो जानबूझकर फंसाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद 24 अक्टूबर को पुलिस वालों को एक वीडियो मिलता है जिसमें जो 5 लड़के होते हैं और उसमें उनके साथ में और भी कई लड़के होते हैं, वे एक जगह जो मंदिर होता है वहीं पर बैठकर बीड़ी सिगरेट और शराब गुटखा ये नशे आदि अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं। जब ये वीडियो पुलिस वालों को मिलता है तो फिर से उन्हीं लड़कों को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वे लड़के अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और जब पुलिस वाले इस मामले की और ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो वे लड़के बताते हैं कि आए दिन वहाँ पर ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता था। जो वहाँ पर नए यानी कि पति पत्नी आते थे या अकेले कोई लड़का या लड़की घूमने के लिए आते हैं या फिर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वहाँ पर आते थे तो उनके साथ में छेड़छाड़ या बदतमीजी आए दिन ऐसा होता रहता था। लेकिन अभी तक कोई शर्म के मारे या कोई अपने इज्जत के मारे किसी को नहीं बताता था, उस बात को वहीं पर दबा देता था। उसके बाद जब पुलिस वाले इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो इसमें जो नाम होते हैं जिसमें एक सुशील कौर होता है, जिसमें एक राकेश कुमार होता है इसकी उम्र 27 साल होती है, और जो सुशील कौर होता है इसकी उम्र 29 साल होती है, और एक राजेंद्र कौर होता है जिसकी उम्र 23 साल होती है, एक दीपक कौर होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है, एक दरुड़ कौर होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है, एक लवकुश कौर होता है जिसकी उम्र 23 साल होती है, एक रामकिशन होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है, और एक रजनीश कौर होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है। इसमें से करीब 5 लड़के जो होते हैं वो गुड़ इलाके के ही होते हैं, यानी जो इलाका है गुड़ वहीं के ही होते हैं। इन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है सोशल मीडिया के द्वारा तो बहुत से लोगों को यही कमेंट आ रहे थे, सोशल मीडिया पर हो या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग की जो कमेंट हो उन कमेंट बॉक्स में हो, तो लोगों का यही कहना था कि ऐसे इन लोगों को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। आखिरकार हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना और सरस्वती की तहजीब सिखाई जाती है।
फिर भी हमारे ही देश में जहाँ की संस्कृति विदेशों में मशहूर है, जहाँ के लोग संस्कृति को लेकर उनकी तारीफ़ करते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की संस्कृति है, इस तरह का वहाँ पर लोगों का इज़्ज़त की जाती है, लोग अदब से पेश आते हैं एक दूसरे के खिलाफ़ और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, नारी को एक लक्ष्मी मानते हैं। और फिर उसी हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो सभी ने कमेंट में कहा कि सलाम है ऐसे पति को जिसने इतना कुछ होने के बाद भी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ा, और जो आरोपी हैं उन सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इस कहानी के बारे में पता चले। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।